हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू स्माइल मेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर दी हैं और ऑलरेडी एक क्लास हमारी रीजनिंग की हो चुकी है जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस किया था कि किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग से आने वाले क्वेश्चंस को आप बहुत इजी तरीके से पेपर में बैठ के कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने उसको देखा है तो आप लोगों को अब तक पता भी चल चुका होगा कि हाँ, आप बहुत इजी तरीके से उन चीज़ों को बिना रटे भी कर सकते हैं। मैंने आपको अल्फ़ाबेट बताए थे कि ए से लेके जेड तक किस तरीके से हम उनकी पोजीशन वैल्यू को याद रखते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं आपको कि बताइए वी कितने नंबर पे है, तो अब तक किसी स्टूडेंट को मतलब जिसने भी क्लास देखी होगी पता चल चुका होगा कि अगर मैं वी लिखता हूं तो इसका मतलब ये 22 पे है ना। और किस तरीके से मैंने वहां पे क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास भी किया था। आप प्लीज उस पार्ट को पहले देखिए फिर इस सेकंड पार्ट पर आए। तो आज भी कुछ ऐसी ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकंड बनाया है ना। शायद इसमें 2-3 पार्ट और भी बन जाए ताकि आपको, क्योंकि जिस तरीके के भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस कराने का पूरा प्रयास करूंगा और ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज को आगे देखते हुए आज यहाँ से शुरुआत करेंगे कि कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम बोलते हैं अपोजिट वैल्यू। वो कौन सी थी? पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू का हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपोजिट वैल्यू की। अपोजिट का मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अगर लिखूं ए से लेके ए बी सी डी, यहीं से समझ आ जाएगा। डब्ल्यू भी लिख लियो। ठीक है, तो इस तरीके से था ए बी सी डी से लेके ये। ठीक है, अपोजिट का मतलब ये है कि ये इधर से पहले नंबर पे है और वो उधर से बिल्कुल पहले अगर देखा जाए उधर से जेड, तो यानी कि ए का अपोजिट हमेशा क्या होता है? जेड। और जेड का अपोजिट अगर मैं बोलूं तो ए होता है। ठीक है, उसी तरीके से बी का अपोजिट होता है वाई। बी का अपोजिट कौन होता है? वाई। सी का अपोजिट कौन होता है? एक्स। और डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो अब इनको हम कैसे जाने? अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अगर मैं ये बोलूं कि आप ये बताएं कि इसको इसने ये लिखा है, तो आप देखोगे कि किस तरीके से कितने प्लस किए होंगे, कितने ये किए होंगे, इस तरीके से देखेंगे। लेकिन आप वो चीज नहीं समझ पाएंगे कि यार शायद इसका अपोजिट हो। तो अभी तो मैंने पढ़ा है कि सी का अपोजिट एक्स होता है। ठीक है, तो उसने तो सी का अपोजिट एक्स लिखा हुआ है, टी जी का अपोजिट टी होता है वो लिखा हुआ है, जेड का अपोजिट ये होता है वो लिखा हुआ है। तो मुझे बस डी का अपोजिट लिखना है ना। और इसका मुझे ई का अपोजिट लिखना है और उसके बाद मुझे पी का अपोजिट लिखना है। तो ये मेरा आंसर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसे आया, ये कैसे आएगा, उसके लिए आपको अपोजिट वैल्यू का पता होना चाहिए और उसके लिए आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। जिस तरीके से पोजीशन वैल्यू आ गई तो उसी तरीके से अपोजिट वैल्यू समझ आ जाए। उसके लिए हम थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं, वो अभी आपको एकदम से याद हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं, अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आप हमेशा, आपके मुंह से क्या निकलता है? उफ। क्या निकलता है? उफ। तो मैंने बोला उफ बाय लव, ये चाहे आप पोयम समझ लीजिए, है ना, या फिर आप इसको देखो, अगर आप इसको पोएम के तरीके से भी लेते हैं तब भी याद हो जाएगा। वैसे मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको सारी चीजें ऐसे ही प्रैक्टिकली समझ आ जाए। कुछ चीज हो सकती है शायद आपको याद करना पड़े। जैसे मैं आपको बोलूं SHIRT, ये होता है शर्ट, तो शर्ट की स्पेलिंग आप याद कर लीजिए बस। इसके बाद बाकी सारी चीजें आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे मैं बोलूं उफ बाय लव, तो ये समझ लेना उफ बाय लव, उफ बाय लव। तो अब तक आपको समझ आ गया। उफ बाय लव मतलब यू का अपोजिट हमेशा क्या होगा? उफ होगा। और उफ की यू का अपोजिट एफ होगा और एफ का यू होगा। बाय, बी का वाई होगा और वाई का बी होगा। लव LOVE, इस तरीके से लव लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे? स्पेस के साथ लव। ठीक है, और लव तो आप अच्छी सी तरीके से जानते ही हैं ना, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जो आपके मम्मी पापा लव करते हैं आपसे, है ना, वो वाला। हर समय दिमाग सही रखना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ उफ बाय लव। क्या? उफ बाय लव। ठीक है, तो लव का मतलब LO ये अलग रखना है, VE ये अलग रखना है। मतलब L का अपोजिट O होगा और O का अपोजिट L होगा, V का अपोजिट E होगा और E का अपोजिट V होगा। तो इस तरीके से, तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि देखो
8 ऐसे हैं, ये 8 आपको अच्छे से समझ आ गए, इनकी अपोजिट वैल्यू, ठीक है। 26 टोटल है, तो उफ बाय लव से आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब समझना, शर्ट गेज एक वर्ड बस बनाना है। मैंने बोला था कि शर्ट की स्पेलिंग आप याद कर लो बस, शर्ट की SHIRT, क्या SHIRT, ठीक है। अब उस शर्ट की स्पेलिंग में एक वर्ड जोड़ना है गेज, क्या गेज, GAZ, तो शर्ट गेज ये पूरा एक वर्ड हो गया, क्या शर्ट गेज, उफ बाय लव शर्ट गेज, उफ बाय लव शर्ट गेज, ठीक है। अब देखो ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। शर्ट गेज की अगर स्पेलिंग याद है तो स्पेस के साथ शर्ट SHIRTGAZ, और वैसे भी AZ को पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। AZ आपको याद है कि A का उल्टा हमेशा Z होता है, क्यों, A इधर से शुरू होगा, Z उधर से शुरू होगा या खत्म होगा, तो Z का अपोजिट A और A का अपोजिट Z, ठीक है। तो A को तो ये तो आपको वैसे भी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो समझना क्या है, बस शर्ट और शर्ट के साथ में G लगा दीजिए। देखो मैं आपका थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं A का अपोजिट, तो आपको पता है Z लास्ट में है तो Z है, ठीक है। हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं चलना। अगर आपको बुक में भी इस तरीके से लिखा मिलेगा तो उससे उफ बाय लव आपको याद हो गया, ए का अपोजिट जेड है वो आपको याद हो गया, ए का अपोजिट जेड है वो याद हो गया। शर्ट की स्पेलिंग मैंने आपको बोली है, बस शर्ट के साथ जी लगा दो, शर्ट जी, शर्ट जी, शर्ट जी। अब शर्ट की स्पेलिंग SH, तो इसका मतलब S का अपोजिट S, ठीक है, S का अपोजिट H का अपोजिट S, I का अपोजिट R का अपोजिट I। जैसे ही मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी कई सारे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम को पूरा सोल्व यहीं पे कर दूं, सब अच्छे से याद आ जाए। और T का अपोजिट G, ठीक है। और A जो था, A का अपोजिट तो Z होता है, ठीक है, A का अपोजिट तो Z होता ही है। चाहे यहाँ लिख लो चाहे आप इसके बाद लिख लो, सबसे लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो उफ बाय लव शर्ट जी, तो शर्ट की स्पेलिंग याद रखनी है, जी रखना। अब देखो समझना ध्यान से, पी के मैंने ड्यू, पीके मूवी भी आई है, सबको पता है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसको पीके ना पता हो। तो पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, तो अगर कभी भी लिखा रहेगा कि पी को उसने के लिखा है तो आप समझ जाना कि अपोजिट लिखा है, या के को उसने पी लिखा है तो आप समझ जाओगे पी के मतलब उसका अपोजिट है। मैंने MN, मैंने कैसे बना, मैंने ट्रिक के माध्यम से इसको समझ लिया। मैंने MN यानी कि M का अपोजिट N होगा और N का अपोजिट M होगा। ड्यू तो पता ही है, DW ड्यू, ठीक है। तो उफ बाय लव शर्ट जी, पी के मैंने ड्यू, ठीक है। अब जो याद रखना है, देखो अभी तक आपको कुछ नहीं रखना पड़ा, उफ बाय लव भी याद हो गया, पी के मैंने ड्यू भी याद हो गया, शर्ट की स्पेलिंग मैंने याद रखने को बोला था, उसके साथ जी लगाया, एक पॉइंट ये याद रखने को बोला था। AZ सबको पता है, सारे बच्चों को पता है, इसे ट्रिक बनाने की, ट्रिक में फंसाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस दो वर्ड याद रखने हैं, JQCX, सिर्फ दो। किसको रटना है, शर्ट की स्पेलिंग आपको याद है, सिर्फ JQ और CX, सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी आपको सारी पोजीशन वैल्यू याद हो चुकी है। उफ बाय लव, ठीक है, शर्ट जी, पीके मैंने ड्यू, CX, ठीक है, CX के बाद बोला था JQ और AZ आपको याद है, ठीक है। इस तरीके से अपोजिट वैल्यू हमारी आ जाती है। अब समझना क्वेश्चन किस तरीके से देगा। अब सबसे पहले जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करना है तो सभी स्टूडेंट से मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले आप अपोजिट वैल्यू को देखा करो कि कोई अपोजिट लेटर तो नहीं दिया हुआ, उसको जोड़ने मत लग जाया करो कि ये 6 पे है, ठीक है, और ये 21 पे है, तो इसने क्या किया होगा, क्या घटाया होगा, क्या जोड़ा होगा। जब इतना गैप अगर आ रहा है, देखो अगर गैप कम आता है ना, 1-2 का आता, तो फिर तो शायद घटाने बढ़ाने से ही क्वेश्चन हो जाता, लेकिन अगर गैप इतना ज्यादा है तो आप एक बार जरा देख लिया करो, रुकिए, देखिए, समझिए, है ना, क्या रुकना, देखना और समझना, तीनों चीजें करनी है। क्या कि F अगर है, F को अगर उसने U, अगर F को उसने U लिखा है तो मुझे पता है उफ, F का तो अपोजिट लिख दिया उसने, शर्ट, SHIR, I का अपोजिट उसने लिख दिया R, लव,
LO, यानी कि L का अपोजिट उसने लिख दिया क्या, O। लव, V का अपोजिट E या E का अपोजिट V, तो उसने तो अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे भी क्या लिखना पड़ेगा, अपोजिट। अब देखना कैसे, शर्ट, शर्ट SH, यानी कि S का अपोजिट H। लव, LO, यानी कि O का अपोजिट L। U है ना, तो U कैसे बताया था, उफ, यानी कि U का अपोजिट F। शर्ट SHIR, SH का एक पेयर बनेगा, IR का एक बनेगा, तो R मतलब I, तो I, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को समझना है स्टूडेंट, किस तरीके से, ऐसे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, देखो समझना। CX, मैंने बोला है दो चीज याद रखनी है, एक तो JQ और एक CX, बस दो चीजें आपको याद रखनी है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। दो डॉट CX और JQ, ठीक है। तो C का अपोजिट होता है X, X लिखा हुआ है। G कहाँ लगवाया था, शर्ट के बाद लगवाया था, शर्ट के बाद G लगवाया था, यानी कि T का अपोजिट G होता है, तो G का अपोजिट T होगा, बताया था ना, AZ, तो Z का A अपोजिट लिखा हुआ है, तो ड्यू, ड्यू W, ठीक है। लव, LOVE, V। अब आपको दिखाना है कि आप कितना लव करते हैं, किससे, अपनी पढ़ाई से, अपनी शिक्षा से, ठीक है। तो VE, PK, के क्या बता सकते हैं, समझ आया, ठीक है, समझ आया ना, तो इस तरीके से करना है। और ठीक है स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे और ज्यादा, ताकि आपको और ज्यादा चीजें समझ आने लग जाए, ठीक है। ये तो मैंने अपोजिट के ही लिए हुए हैं, और इधर जो 3-4 एग्जांपल लिए हुए हैं ये मिक्स है ना, जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था और प्लस आज जो सेकंड क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये उसका मिक्स। सेकंड का तो मैंने ये बता ही दिया, तो ये सारा मिक्स चलेगा, इसमें अपोजिट भी आ सकता है, कैसा भी, कि किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। अब पहले अपोजिट्स वाले देख लेते हैं सारे कैसे। अभी मैंने बताया कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, उफ बाई लव किस तरीके से, उफ बाई लव, शर्ट जी है ना, शर्ट जी, PK मैंने ड्यू, और CX CX और आपका JQ और AZ किस तरीके से अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो समझना, हमने देखा B, ठीक है, और B से यहाँ M है, तो ना तो ये अपोजिट है और गैप भी बहुत ज्यादा है, ये 2 पे होता है, 13 पे। फिर मैंने देखा R तो सेम है, ठीक है, R तो सेम है, शायद हो जाए ऐसा कुछ। फिर मैंने A का अपोजिट आ गया Z, ये तो अपोजिट है, I का I नहीं होता, N का Y नहीं होता। तो अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, क्या मैं इसको ऐसे नहीं समझ सकता कि ये B है, मुझे पता है B का अपोजिट होता है Y, बाई पढ़ा था ना, बाई, ठीक है, तो Y तो है इसमें लेकिन लास्ट में है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको लास्ट में लिख दिया इस टाइप से, ठीक है। फिर इसने क्या किया, शर्ट पढ़ा था मैंने, SHIRT, ये शर्ट की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखना है, यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, इसके अलावा और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। और शर्ट के साथ G जरूर लगाना है, तो मतलब I का उल्टा R होता है, और उसने R का अपोजिट लिखा है I, लेकिन उधर लिखा है, यानी कि इधर से उसने इधर लिख दिया, ठीक है। तो A का अपोजिट Z लिख दिया, I का अपोजिट R लिख दिया और N का अपोजिट M। तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया कि जो स्टार्टिंग में है उसको वो लास्ट में लिखेगा, जो स्टार्टिंग में है उसको लास्ट में लिखेगा और अपोजिट लिखेगा। तो I का R का अपोजिट, R का अपोजिट I होता है, तो I यहाँ आएगा, I का अपोजिट R होता है तो R यहाँ आएगा। G का अपोजिट मैंने बताया था, शर्ट में G लगाना है, तो T के साथ G लगेगा, यानी कि T इधर आएगा। H का अपोजिट शर्ट SH, यानी कि S यहाँ आएगा, और T का अगर G का T आया है तो T का क्या आएगा, G, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोनी को उसने ये लिखा है तो अमित को क्या लिखेगा, ठीक है। सोनी को ये लिखा है तो अमित को क्या लिखेगा, तो देखते हैं। हमें पता है S का अपोजिट H होता है, तो लिख दिया, O का अपोजिट
एल होता है, लव पढ़ा था। एन का अपोजिट एम होता है, आई का अपोजिट आर, सबका अपोजिट लिखा हुआ है तो आप अपोजिट लिख दो। ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एम, बताओ कहाँ था, एम का अपोजिट एन है, ठीक है, मैंने लिखवाया था ना, पी के मैंने ड्यू, पी के मैंने ड्यू कुछ है ना, तो एम का अपोजिट एन, आई अब तक समझ आ गया होगा, आर, टी किसके साथ बोला था, शर्ट में टी आता है उसमें जी लगाना है तो यानी कि जी, तो इस तरीके से आपका ये वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जरूरी नहीं है कि एक देख के दूसरा ऐसे पूछ ले, ऐसा भी होता है कि इसको ये लिखा, इसको ये लिखा और फिर इसको क्या लिखेगा, चाहे आप इसको बीच वाले को मिटा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने मात्र दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। देखते हैं, बी का वाई, ए का जेड, ड्यू डब्ल्यू है ना, एस का एच यानी कि अपोजिट लिखा है, सीधा सीधा अपोजिट लिखना है, तो लव यानी कि हमें पता है एल का ओ होता है तो क्या लिखा जाएगा, ओ, समझना एल की जगह क्या लिखा जाएगा, ओ, और ओ की जगह क्या लिखा जाएगा, लव, एल, वी की जगह क्या लिखा जाएगा, ई, और ई की जगह क्या लिखा जाएगा, वी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा, तो अपोजिट भी आपको पता चले गए। अब देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में जो कराया था वो और किस तरीके से सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आपको दो चीजें पता चल गई, आपको पोजीशन वैल्यू का भी पता है, आपको अपोजिट वैल्यू का भी पता है। तो जब भी आप अपने पेपर्स को करेंगे तो आपको करना क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर अपोजिट वैल्यू तो नहीं दी हुई, या फिर कहीं पर किस तरीके से, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कितना बढ़ा हुआ है कितना घटा हुआ है, कुछ ऐसे तो नहीं दिया हुआ, ठीक है। और वो चीजें आपको बहुत जल्द, देखो अभी क्या होगा, अगर 50 बच्चे या 100 बच्चे इस चीज को देख रहे हैं या कितने भी बच्चे इस चीज को देख रहे हैं तो उन सबको ये चीज समझ आ रही होगी, लेकिन अच्छे से समझ किसे आएगी, पेपर में कौन कर पाएगा, जो इसकी प्रैक्टिस करेगा। आपके पास बुक होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, है ना, और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें डेली के डेली, तब आपकी चीजें अच्छे से तैयार होती हैं। तो यही सारे बच्चों को होना चाहिए कि अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आप प्ले स्टोर से भी बुक क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सब चीज अवेलेबल है। ये वाली बुक जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, वर्बल इंग्लिश, वर्बल रीजनिंग की परफेक्ट वाली इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की बुक आप अपनी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी बुकें हैं रीजनिंग की, और फिर आप उसमें कोडिंग डिकोडिंग का जो है वो कर लीजिए, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट इसको करेगा तो इस तरीके से इसका नाम आप देख सकते हैं, यही चीज प्ले लिस्ट पे डाल के इसको ही कर लीजिए। फिर इसमें काफी सारे बहुत अच्छे से इसमें कोडिंग डिकोडिंग का जो है चैप्टर दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं, अब समझना, ए को तो उसने ए ही लिख दिया, सी को भी लिख दिया, ना तो अपोजिट की बात हो रही है ना कुछ हो रही है, ठीक है। ए को अगर ए ही लिखा है तो ना तो उसने कुछ बढ़ाया ना घटाया, ना कोई अपोजिट है। सी को उसने बी लिखा, शायद कुछ घटाया बढ़ाया होगा, लेकिन इतना ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, और अपोजिट भी नहीं है और गैप भी ज्यादा है, ठीक है। अपोजिट के लिए यहाँ जेड होना चाहिए था और सी के लिए यहाँ एक्स होना चाहिए था, तो वो भी नहीं है और गैप भी बहुत ज्यादा है, तो जरूर कुछ ना कुछ और। फिर मेरे ध्यान में आया कि ये तो उसने जितनी जो चीजें यहाँ पर है, जो लेटर्स यहाँ पे है, वही सारे लेटर वहां पे है, बस उनका प्लेस जो है, उनका स्थान जो है चेंज हो चुका है। तो अब मैं वही चीज समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से किया। जब मैंने देखा कि ए को उसने वहीं रखा, ई को भी वहीं रखा, यानी कि दोनों को अपने प्लेस पे रखा जहां पर भी थे। फिर उसने क्या किया, उसने ऐसा किया कि जो ये वी था सेकंड लास्ट, इसको इधर लेके आ गया, और जो ये सी था सेकंड, उसको उधर लेके चला गया, ठीक है ना, उसको उधर लेके चला गया। तो मैं भी ऐसा ही कर लूं कि डी यहाँ रख लूं और टी वहीं पे रखूं लास्ट में, ठीक है, और जो उधर से लास्ट था उसको यहाँ लेके आ जाऊं, और जो इधर से सेकंड था उसको उधर लेके चला जाऊं। तो वही चीज मैंने भी कर दी। और शायद अब तक जब आपको ऑप्शन दे के रखता है ना, तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आप देख लेना फटाफट से कि कौन से ऑप्शन में ऐसा होगा। अगर दो ऑप्शनों में ऐसा है तो फिर और आगे देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने देखा इसने टी को इधर ले लिया और आई को उधर ले लिया, तो मैं भी क्या करूंगा, इस एम को इधर ले लूंगा
और इस एल को उधर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा केवल क्या, आई बीच में, तो आई को बीच में ही रहने देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है। आगे देखेंगे, एक लिखा हुआ रिपोर्ट, ठीक है। तो वही बात कि जो लेटर्स थे वही सारे लेटर्स वहां पे यूज हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से हम इसको करें। तो हमने ये देखा कि ये जो P था ये उधर स्टार्टिंग में है और बाकी RE सेम है, RE सेम है। तो मैं भी ऐसा कर लूं कि जो मेरा ये R है मैं इसको स्टार्टिंग में ले लूं और ये PE को सेम लिख दूं, ठीक है ना। जिस तरीके से इसने P को स्टार्टिंग में ले लिया, RE सेम लिख दिया। तो उसी तरीके से अब आगे देखेंगे, उसने फिर ऐसे ही करा, इस T को आगे ले लिया और OR सेम रहने दिए। तो मैं भी यही करता हूँ, N को मैं आगे ले लेता हूँ और S और O को सेम रहने देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये भी आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखना, देखो उससे थोड़ा डिफरेंट है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उससे डिफरेंट है, जो आज पढ़ा उससे डिफरेंट है। ना तो यहाँ अपोजिट हो रहा है ना कोई घट बढ़ रहा है, तो थोड़ा चीजें वही यूज हो रही है। अब आगे देखते हैं किस तरीके से किया होगा, समझना। उसने लिखा है बेंगलोर, फिर लिखा है चंडीगढ़, तो बेंगलोर को उसने ये लिखा है। तो अब मैं देखता हूं कि उसने क्या किया होगा, ये B है ये C है। तो अब तक आपको पता चल चुका कि उसने 1 प्लस किया, फिर ये A है और ये Z है। A में से अगर ये घटाओगे आप, जिन स्टूडेंट्स ने पिछली कक्षा को देखा होगा, क्लास को देखा होगा, उनको पता है कि A में से 1 घटाने के बाद क्या आता है, Z आता है। तो मुझे पता चल गया कि पहले में 1 प्लस कर रहा है और दूसरे में 1 माइनस कर रहा है। क्या ये सीरीज आगे भी चल रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये 14 है, ये 15 है, बिल्कुल यही 1 प्लस हो रहा है। ये 7 है, ये 6 है, 1 माइनस हो रहा है। अब इसका मतलब यही है कि पहले में प्लस सेकंड में माइनस, पहले में प्लस सेकंड में माइनस, ठीक है। इस तरीके से चीजें चल रही होंगी। तो अब वही चीज हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कैसे, ये C है तो C यानी कि पहले में प्लस करना है 1, तो C में 1 प्लस करोगे तो D आएगा 4th पे, ठीक है। फिर H में से 1 माइनस करोगे, H 8 पे होता है और 1 माइनस करके G आएगा 7। अब तक आपको पता होगा, नहीं पता तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ये देखो मैंने प्लस किया था, ये माइनस किया था, अब प्लस होगा, ठीक है। अगर A में 1 प्लस करोगे तो आपको B लिखना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। N में से 1 माइनस करोगे तो N 14 पे होता है, तो आपको 13M लिखना पड़ेगा, D। अब आप 1 प्लस करोगे, D होता है 4 पे, 1 प्लस करके आपको E लिखना पड़ेगा, I। 1 माइनस करोगे, I होता है 9 पे, 1 माइनस करके आपको 8 लिखना पड़ेगा, H। फिर प्लस करोगे, G 7 है तो 8H। फिर 1 माइनस करोगे, A में से 1 माइनस करोगे तो Z आएगा, फिर 1 प्लस करोगे, ऐसे ही H तो R है, R है, R होता है 18 पे, 1 प्लस करोगे तो 1 प्लस करोगे तो 19 मतलब S, ठीक है। फिर 1 माइनस करोगे, H होता है कितने पे, 8 पे, तो 1 माइनस करोगे आप कितना आएगा 7 यानी कि G। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी सारी चीजें उसकी आ जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और यही सारी चीजें जो भी सोचकर आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी शुरू की है, यही सारी चीजें उस एग्जाम में पूछे जाने वाली है, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम SSC, रेलवे, बैंक या पुलिस या UPSI जिसकी भी हम बात करें तो उन सब में ये चीजें आनी है। उसी चीज को देखते हैं क्योंकि लॉकडाउन तो कभी ना कभी खत्म होना है, उसी चीज को देखते हैं हमने मैथ के साथ रीजनिंग और GS के भी जैसे हिस्ट्री चल रही है उसके साथ पॉलिटी या कुछ और दूसरा ज्योग्राफी शुरू करेंगे जल्द से जल्द, ताकि आपको बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से ये सारी चीजें बताई जा सके। और अगर रिवीजन की जरूरत भी पड़ी तो वो भी कुछ क्लासेस लेके कराई जा सके, ताकि आप लोग बिना कोई मतलब टाइम वेस्ट किए, और जैसा कि आप लोगों को पता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं जाएंगे तो ट्यूशन की फीस भी देनी पड़ेगी, कहीं जाना भी पड़ेगा, पेट्रोल भी खर्च करना पड़ेगा, घर से दूर भी जाना पड़ेगा, और महामारी तो फैली हुई, पेंडेमिक का दौर चल ही रहा है। तो सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल इसीलिए कराई जा रही है ताकि आप लोग मेहनत करें, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा चीजें समझानी है, बातें ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो कोशिश करते हैं कि आप लोग इतनी चीज समझ चुके होंगे। तो देखते हैं, 8 लिखा हुआ है इसने GONE। अब इसका देखते हैं इसने क्या किया है, समझना। G7 पे होता है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, मैं प्लीज आप पहला लेक्चर देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि G7 पे कैसे होता है। और इसको उसने कर दिया 9 5, यानी कि 2 प्लस कर दिया। ये 15 पे था, सॉरी